फ्रेंड्स, एमवी इलेक्ट्रिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी क्लास रहेगी कॉमन टूल के बारे में। पिछली क्लास में अपनों ने बात की थी फायर के बारे में, फायर के प्रकार वगैरह सब कुछ देखा था अपनों ने। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। आज की अपनी क्लास है टूल्स के बारे में। कॉमन टूल जो इलेक्ट्रिशियन के लिए कॉमन टूल होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं आज। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। कॉमन टूल्स फॉर इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसके लिए जो बेसिक औजार है, कौन कौन से उसके लिए टूल जरूरी है, तो उसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। विद्युत कार के लिए सामान्य औजार, विद्युत कार के लिए सामान्य औजार। ठीक है, अब क्या होता है, अगर कोई भी कारीगर है, किसी भी चीज का कारीगर है, तो उसके लिए उसके टूल ही सब कुछ है। अगर उसके पास टूल नहीं है तो वो कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिशियन है उसके पास भी अगर कोई टूल नहीं है तो वो बिल्कुल अधूरा है। एक प्रकार से टूल क्या होते हैं, उसके हाथ पांव कह सकते हैं अपने, कि इन्हीं की सहायता से वो हर काम एक इलेक्ट्रिशियन कर सकता है। जैसे कोई टीचर है तो वो क्या बिना मार्कर बोर्ड के पढ़ा नहीं सकता, तो उसको मार्कर बोर्ड चौक वगैरह सब कुछ चाहिए, तो वो एक प्रकार से उसके क्या है, टूल है। इसी प्रकार क्या होता है, विद्युत कार के भी टूल होते हैं, तो उनको अपने बोल सकते हैं कि ये एक विद्युत कार के हाथ पांव है। ठीक है, उनके बिना विद्युत कार बिल्कुल अधूरा है। तो इसके टूल क्या होते हैं, दो तरीके से होते हैं। जैसे कि एक तो होता है जो टूल किट होते हैं, टूल किट के अंदर जो आते हैं, और दूसरे होते हैं अन्य औजार। तो पहले आते हैं टूल किट औजार। अब क्या होता है, टूल किट का मतलब क्या है, जो लगभग उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी किट के अंदर होने चाहिए। फिर एक आते हैं अन्य औजार। अन्य औजार, टूल किट के अंदर कौन कौन से औजार आते हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर क्या आएगा, टूल किट के अंदर आएगा। स्क्रू ड्राइवर, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पेचकस बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, फेज टेस्टर। फेज टेस्टर, ठीक है, फेज टेस्टर भी किसके अंदर आएगा, टूल किट के अंदर आएगा। इसके अलावा क्या होता है, जो अपने कॉम्बिनेशन प्लायर है वो भी टूल किट के अंदर आते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर के अलावा प्लायर अपने और प्रकार के भी होते हैं। नोज प्लायर होते हैं, लॉन्ग नोज होते हैं, तो ये सारे प्लायर भी, चलो नोज प्लायर, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन नाइफ। इलेक्ट्रिशियन नाइफ क्या होता है, जो इलेक्ट्रिशियन के लिए एक प्रकार से चाकू होता है, वो क्या होता है, टूल किट के अंदर ही आता है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन नाइफ। ठीक है, इसके अलावा हैक्सा हो गया, टेनन सा हो गया, की होल सा हो गया, ये सारे टूल किसके अंदर आएंगे, टूल किट के अंदर आएंगे। और हैंड ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन, ये भी किसके अंदर आता है, टूल किट के अंदर आता है। अब इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे टूल है, जिनके बारे में अपने हर एक टूल के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ये कुछ बेसिक टूल मैंने लिखवाए हैं, जैसे पोकर हो गया, पोकर, तो ये सारे आते हैं टूल किट के अंदर। हैमर हो गया, हैमर। इसके अलावा जो अन्य औजार हैं, अन्य औजार में कौन से आएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन किस में आएगी? अन्य औजार के अंदर आएगी। हैंड ड्रिल जो होगी वो किसके अंदर आएगी? टूल किट के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर आता है बॉल बेयरिंग, बेयरिंग पुलर या फिर पुली पुलर। ये सारे औजार किसके अंदर आएंगे? अन्य औजार के अंदर आएंगे। जैसे पाइप कटर हो गया, पाइप वाइस हो गया, या बेंच वॉइस है, या वायर स्टिपर है, या वायर गेज। तो ये सब किस में आते हैं? अन्य औजार के अंदर। इससे पहले अपने टूल किट के बारे में बात करेंगे। जो टूल किट के अंदर कॉमन टूल है अपने, उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, इनके बारे में बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आज अपने बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर के बारे में। तो अब अपने सबसे पहले बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर के बारे में। स्क्रू ड्राइवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पेचकस, जो अपने नॉर्मल भाषा में इसको पेचकस बोलते हैं। डायग्राम आप देख सकते हो इसका, इस टाइप से कुछ होता है, सबने देखा ही होगा लगभग। तो ये क्या है? अपने एक स्क्रू ड्राइवर है। अब क्या होता है, इसके अपने मेन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनका नाम अपने को पता होना जरूरी है। तो जो ये भाग है पीछे का, इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं? हैंडल। ठीक है, जो ये पीछे का पूरा भाग है जहां से अपने इसको पकड़ के यूज करेंगे, तो इस भाग को क्या बोलेंगे? अपने हैंडल बोलेंगे। फिर बात आती है जो हैंडल से आगे का भाग है, इसको क्या बोलेंगे? तो इस भाग को बोलते हैं शैंक। इस भाग को क्या बोलते हैं? शैंक बोलते हैं। फिर आता है इस भाग के बारे में, ये जो आगे का भाग होगा इसको बोलते हैं, इस भाग को बोलेंगे बिट, या फिर बोल सकते हो टिप। कई बार पेपर में बिट भी लिखा आता है, कई बार टिप भी आता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार डायग्राम बना के भी दे देते हैं भी, जो ये भाग है इस भाग को क्या बोलेंगे? तो इस भाग को ध्यान रखना आपने, शैंक बोला जाता है। और जो आगे का भाग है उसको बिट बोलेंगे, और जो जिससे अपने पकड़ के काम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हैंडल, जिसके द्वारा अपने इसको यूज करते हैं। तो ये इसके क्या है? पार्ट्स है। ध्यान रखना आपने, शैंक, बिट, हैंडल। तो ये इसके क्या है? पार्ट्स है। कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं? तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं। फिर बात आती है इसका यूज क्यों करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, अपने स्क्रू ड्राइवर का यूज क्यों करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं पेच को खोलने व कसने के लिए। कसने के लिए, ठीक है, पेच को खोलने व कसने के लिए। अब क्या होता है, जो स्क्रू ड्राइवर है वो हमें बहुत सारे साइज के अंदर मिलता है, बहुत सारे टाइप्स के अंदर मिलता है। अब पहले तो इसकी बात करते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस टाइप में अपने को स्क्रू ड्राइवर मिलते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें आता है, एक तो होता है फ्लैट, फ्लैट टिप, ठीक है, एक होता है फ्लैट टिप, दूसरा होता है क्रॉस टिप, क्रॉस टिप, और तीसरा क्या आता है इसके अंदर? यू टिप। तो इस टाइप से जो, अब ये जो आपके सामने है ये क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं अपने, इस तरीके से इसका भाग है, तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं? फ्लैट टिप स्क्रू ड्राइवर बोल सकते हैं। ये कौन सा है? फ्लैट टिप स्क्रू ड्राइवर है। क्रॉस टिप, क्रॉस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अपनों ने देखा होगा इस टाइप से प्लस का निशान बना होता है। आगे से उसकी बिट में क्या होता है, एक तरीके से जब सामने से उसे देखोगे तो वहां पे क्या होगा, एक प्लस का निशान दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस।
एक प्रकार से इस तरीके से ये क्रॉस बना हुआ है, तो उसको बोलेंगे क्रॉस स्क्रू ड्राइवर। फ्लैट टिप के बारे में समझ में आ गया, जो क्या होता है इस तरीके से माइनस में, और जो यू टिप है वो क्या होगा, यू आकृति का, इस तरीके से। अपने जो इलेक्ट्रिशियन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो कौन सा होता है, हमेशा फ्लैट टिप का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आती है इसके साइज़ के बारे में बात। तो अब अपने इसके साइज़ के बारे में बात करते हैं, इसका कौन कौन सा साइज़ होता है, किस साइज़ में अपने इसको यूज़ करते हैं। साइज, तो ये जो अपने को स्क्रू ड्राइवर मिलते हैं इनका साइज होता है 5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। अगर बात करें अपने एमएम के अंदर, तो एमएम में इसका साइज क्या होता है, 50 एमएम से 300 एमएम, ठीक है। इस साइज के अंदर ये पेचकस मिलते हैं अपने को। फिर बात आती है जो इलेक्ट्रिशियन के लिए जो पेचकस होते हैं वो कौन से होते हैं, किस साइज के अपने यूज किए जाते हैं, फॉर इलेक्ट्रिशियन। तो जो इलेक्ट्रिशियन के लिए टूल यूज किए जाते हैं उनका साइज क्या होता है, 8 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया 80 mm, और ये क्या है 200 mm। तो ये साइज क्या होता है इलेक्ट्रिशियन के लिए होता है 80 mm से 200 mm तक। और वैसे अपने को नॉर्मल इसके कौन कौन से साइज मिलते हैं, तो 50 सेंटीमीटर से 50 mm से लेके 300 mm तक इसके साइज अपने को मिलते हैं। इसके अलावा कौन कौन से अपने यूज करते हैं स्क्रू ड्राइवर, तो उसके बारे में भी देखते हैं अपने। ये साइज भी अपने यूज करते हैं, जैसे कि 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इनका मतलब क्या है, ये 15 है तो ये कितना हो गया 150 mm, ये 100 mm, और ये कितना है 250 mm, ये 200 mm, और ये होता है 300। 300 में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हैवी ड्यूटी, जिसकी क्या होती है, जो बिट होती है वो ज़्यादा हैवी होती है, जिसको बोलते हैं अपने, जिसका नाम होता है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, जिसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो अब बात आती है इसको अपने नापते कैसे हैं, इसका साइज कैसे लेंगे, क्या कोई बता सकता है इसका साइज कैसे होता है। जो अपने इसकी जो शैंक है इस भाग को इसमें नापा जाएगा। जो अपने पास हैंडल है उसको छोड़ के हैंडल से आगे का जो भी भाग है इस पूरे भाग को यहाँ तक नापा जाता है। तो इस भाग का ये साइज दिया हुआ है भी, अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो इस भाग की बात हो रही है, ना कि हैंडल की। अपने जब भी इसका साइज लेंगे तो इसका हैंडल साइड में छोड़ के सिर्फ इस भाग को नापेंगे। इसके अंदर भी इसका भी साइज दिया होता है, जैसे कि 3 mm, 5 mm, इस तरीके से बिट का भी साइज साथ में दिया होता है। उसके हिसाब से ये अपने को अपने काम के अकॉर्डिंग अपने को स्क्रू ड्राइवर खरीदना होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इसका साइज लेना हो तो जो हैंडल है उससे जो आगे का भाग होगा सिर्फ वहीं से अपने इसका साइज नापेंगे, ठीक है। तो ये था अपना एक स्क्रू ड्राइवर। एक बार फिर से इसकी डिटेल सुन लो। ये डायग्राम है स्क्रू ड्राइवर का, इसके अंदर ये क्या बना हुआ है, इस भाग को क्या बोलेंगे अपने, हैंडल बोलेंगे। जो ये आगे का भाग है इस पूरे भाग को बोलते हैं शैंक। फिर जो ये इस भाग को क्या बोलते हैं, पूरे को बिट बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो टिप बोल सकते हो। अगर इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो इसका टाइप्स होता है फ्लैट, क्रॉस, या फिर इसके अलावा क्या होता है यू टिप। तो इस टाइप से इसके अलग अलग टाइप्स में होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया और ये यू टिप हो गया।
तो इस टाइप से इसके साइज होंगे और ये इसके सारे साइज है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अपने इलेक्ट्रिशियन में यूज़ करते हैं 8 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर, जिसको एक को 80 mm बोलेंगे और इसको 200 mm बोलेंगे। ठीक है, तो बाकी अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।